जादुई टोपी। बहुत पहले सरकार नाम का जादूगर रहता था। वो शहर शहर घूमकर लोगों को जादू का खेल दिखाकर उनका मन मोह लेता और वो जो पैसे देते उससे गुजारा करता था। एक दिन वो आलमपुर नाम के गांव आ पहुंचा। वहां लोगों को अपना खेल दिखाने लगा। आलमपुर वासियों, नमस्ते। अपने जादू के खेल से मैं आपका मनोरंजन करने के लिए आपके शहर आया हूँ। उसके बाद मेज पर रखे सेब को गायब किया। ये देख लोगों ने ताली बजाई। उसके बाद कबूतर के ऊपर उसने टोपी रखा। फिर जब टोपी उठाए तो कबूतर गायब। फिर टोपी को जब मेज पर रखा तो कबूतर फिर प्रकट हुआ। ये देखकर लोगों ने जोर जोर से ताली बजाया। सरकार, मेरे पास और भी कई सारे जादू हैं। ये जादुई टोपी है, अगर ये पहन लो तो अदृश्य हो जाएंगे, चाहो तो देख लो। कहते हुए उसने टोपी सर पर रखा। बस सरकार गायब हो गया। सिर्फ टोपी दिखाई दे रही थी। टोपी यहाँ वहाँ घूम रही थी। ये देख लोगों ने ताली बजाया। खेल खत्म हुआ तो लोग आए, जो जी क्या पैसे डालकर चले गए। थोड़ी देर बाद सरकार को भूख लगी तो वो केले खाने लगा। इतने में वहां एक बंदर आया। वो केले की ओर बड़े चाव से देखने लगा। उसे देख सरकार, तुम्हें केले चाहिए? क्यों दूं तुम्हें? मांगते हुए शर्म नहीं आती? मेरे जैसे मेहनत करो और कमाओ तो जानू। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार खाओगे। चलो जाओ यहाँ से। बंदर चुपचाप वहां से चला गया। फिर पेड़ पर जाकर बैठा और सोचा, इसे सबक सिखाना ही होगा। बाद में जब सरकार सो रहा था, वो बंदर चुपचाप आया और टोपी चुरा कर चला गया। उसे पहनते ही वो गायब हो गया। फिर एक फल की दुकान में जाकर फलों को जमीन पर फेंककर तहस नहस करने लगा। दुकानदार को सिर्फ टोपी दिखाई दिया। फिर मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई को फेंका। दुकानदार जोर से चिल्लाने लगा। टोपी वहां से भाग गया। बाद में बंदर धीरे से जाकर सरकार के पास टोपी को रखकर चला गया। शहर के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और एक, हो ना हो ये काम सरकार का ही है, उसी ने मेरे फल का नाश किया है। दूसरा, हाँ मैंने टोपी भी देखा था, उसी का है, मेरे मिठाइयों को मिट्टी में मिला दिया। सब अपनी दुखड़ी रोने लगे। बाद में सिपाहियों को बुलाकर सरकार को कारागार भेज दिया। इसे देख बंदर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, इस कहानी की सीख यही है कि गूंगे जानवरों के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए और उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। वो पाप है। कैसी लगी ये कहानी?